तू जानता है मुझे मैं कौन हूँ? सही से देख के चला कर समझ गया ना? और तू क्या हीरो बन रहा है? बताऊं तुझे? अभी एक कॉल करूंगा, 50 लड़के यही आएंगे और तुझे बताएंगे फिर तेरा क्या हाल होगा। पहचानता है मुझे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं बड़ी गहरी मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। बहुत ही गहरा मुद्दा लेकर के आया हूँ और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा सुने। ये जो मुद्दा है, आजकल छोटी छोटी बात पे लोग झगड़ा करते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे का जान तक ले लेते हैं। क्या हम आदमी इतने शैतान हो गए हैं? ऐसा एक इंसान किसी इंसान का कैसे जान ले सकता है? आज मैंने एक घटना देखा। दो लोगों का झगड़ा हुआ छोटी सी बातों पे, या चंद पैसों का मामला हो या कोई भी ऐसा बात हो, छोटी सी बातों पे झगड़ा हुआ और बात इतनी पहुंच गई कि वो बंदा लेकर के गया कि घुसेड़ दूंगा। मैंने रोका, बाकी के लोगों ने रोका, समझाया बुझाया और उसको एडजस्ट करके फिर पुलिस आई, वहां पे मामला को हैंडल किया गया। अगर पुलिस नहीं आती तो अनर्थ हो जाता। और ज्यादा लंबी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज चैनल पे सुना था, हुमा कुरैशी एक हीरोइन है, उनके भाई का भी ऐसी ही छोटी सी बात पे मर्डर हो गया, उनकी जान चली गई। तो आज हम लोग अपने अंदर इतना गुस्सा पाले बैठे हैं, छोटी छोटी बातों का टेंशन पाले बैठे हैं। ये पता है क्यों होता है? इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये क्यों होता है। ये एक दिन में नहीं होता। ये क्यों होता है, जो मैंने स्टडी किया उस स्टडी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। आज हमें किसी ने डांटा और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके सामने कुछ बोल सकूं, वो हमारे अंदर जम गया। फिर हमें किसी ने डांटा या किसी पुलिस वाले ने हमें थप्पड़ मारा या गाली बका, तो हम गलत थे, हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उसको कुछ बोल सके। मगर वो जो गुस्सा था, वो जो फ्रस्ट्रेशन था, वो हमारे अंदर दब गया, बस गया। हमारे बॉस ने कुछ बोला, वो बस गया, वो हमारे अंदर चल गया और वो धीरे 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 बड़ा हो गया। यही रीजन है कि एक दिन ये फट पड़ता है। जिस तरीके से बगीचे में हम फूल लगाते हैं, उसका देखभाल करते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू वाले फूल लगाते हैं, तो वहां पे पूरा हमारा गार्डन हो जाता है। मगर जिस जगह हम पौधा नहीं लगाते हैं या देखभाल नहीं होती है, वहां कोई माली नहीं होता, वहां खरपतवार उग जाता है, कांटे निकल जाते हैं, वहां जंगल भर जाता है। इसी तरीके से अगर हमने अपने माइंड में कोई पॉजिटिविटी नहीं डाली तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है और वही एक दिन भयानक रूप ले लेता है, जो छोटी छोटी बात पे हम एक दूसरे का जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बात है, अगर हमारी गलती नहीं भी है और सामने वाले से टक्कर हो गया, उसने हमें कुछ बोल भी दिया, हम ही सॉरी बोल देते, ठीक है भैया सॉरी, इससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। और ये भी नहीं सोचना है कि मेरी गलती नहीं थी तो मैं क्यों दबूं। चल ठीक है, मैटर को खत्म करने के लिए अगर मेरी गलती नहीं भी है तो हम सॉरी बोल दें। इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बुक बताया था आपको, लोक व्यवहार, उसमें भी इस चीज का पूरा अच्छी तरीके से डिफिनेशन है कि इसको कैसे हैंडल करना है। किसी से भी लड़ने झगड़ने से कोई मसले का हल होने वाला है नहीं। 2 मिनट का गुस्सा 2 जिंदगी खराब करती है। आपको गुस्सा आया, आपने किसी को मार दिया, उसकी जिंदगी चली गई, उसका परिवार उजड़ गया, आप जेल चले गए, आपका परिवार परेशान हो गया। तो हमें जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। जब भी गुस्सा आए, मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, मगर जब भी गुस्सा आए सिर्फ 2 सेकंड रुक करके और डीप ब्रीदिंग लें, आपका माइंड जो है एक्टिव हो जाएगा। फिर आप सही और गलत का डिसीजन ले सकेंगे। अगर आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो उस 2 सेकंड के मामला होता है। उसी 2 सेकंड में इंसान कुछ से कुछ कर गुजरता है। मगर मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? और लोग जब ऐसा करते हैं, मैंने बहुत सारा ऐसा भी जगह देखा है जहां झगड़ा हो रहा होता है और लोग साइड से निकल जाते हैं, कोई छुड़ाते भी नहीं है किसी को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बात पे इंसान का जान ले ले, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमें थोड़ी देर के लिए अगर किसी की जिंदगी बच रही है, हमें छोटा बनना पड़ा, हमारी गलती नहीं है, फिर भी अगर हमें सॉरी बोलना पड़ा तो हम सॉरी बोल देंगे। ऐसा नहीं है कि हम डर गए या हम डरपोक हैं, मगर सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। ताकतवर वो नहीं है जो कमजोर को अपना ताकत दिखाए। तो अपने ताकत को बचा के रखें, अपने अच्छे काम में लगाएं, अपने काम में उस ताकत को लगाएं और झोंक दें और अपने आप को एक कामयाब इंसान बना दें। अगर आपकी किसी से हॉट टॉक हो भी गई है तो भी आप उसको जवाब अपने काम से दें कि अच्छे इसने मुझे ऐसा बोला, अब मैं इसको दिखाऊंगा इस एग्जाम को क्रैक करके। अच्छे इसने मुझे ऐसा बोला, इस बार दिखाऊंगा इसका प्रोडक्शन
मेरे से ज्यादा हो ही नहीं सकता, मैं इस बार इतना काम करूंगा। इसने मुझे सेल्स के फील्ड में इसने मुझे नीचा दिखाया, मैं इस बार इतना सेल लाऊंगा कि इस पूरी कंपनी जो है मेरा वाहवाही करेगी। वहां जवाब देना है, थप्पड़ लप्पड़ से जवाब नहीं देना। हमें झगड़ा नहीं करना, हमें एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। इंसान, हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। हमें ऊपर वाले ने इंसान बनाया है और हमें बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। तो हम सोचने समझ के डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि गुस्सा आया और हमने किसी का जान ले लिया या किसी को मार दिया, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। मरने वाला मर के चला गया, उसकी फैमिली परेशान, आपने मारा, आप जेल चले गए, आपकी फैमिली परेशान। आप दोनों का तो कुछ नहीं किया, मगर वो जो पीछे रह गए उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थोड़ी देर के लिए गुस्से के लिए। तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें जितना हो सकता है। और एक बात कि अगर आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे आप चिढ़ जाते हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से दिखाएं, क्योंकि कभी कभी ये डिप्रेशन का सिम्टम होता है। जब आदमी डिप्रेस होता है उसको पता नहीं चलता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं डिप्रेशन में हूं, और वही गुस्सा एक दिन बड़ा होकर के फट जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का ऊपर बैठकर हमेशा नीचे खिड़की से देखा करता था। एक बुढ़िया रहती थी, कोई भी लोग उस बुढ़िया के पास आता था कुछ पैसे लेने के लिए, तो बुढ़िया उसके बदले में उसकी कुछ चीजें रख लेती थी, या किताब हो या घड़ी हो, वो रोज देखता रहता था। उस बुढ़िया से उसका कोई मतलब नहीं था, कोई रिश्ता नाता नहीं था। मगर एक दिन वो गया उस बुढ़िया के पास और उसने बोला, अम्मा तुम जो लोगों के साथ ये अत्याचार करती हो ये बिल्कुल गलत है। बुढ़िया ने बोला, मुझे मत सिखाओ, ये हमारा सिस्टम सालों से चला चला आ रहा है, तुम अपने घर जाओ, हमारा तुम्हें कोई काम है तो बोलो, वरना मुझे इस पे लेक्चर मत दो। उसने गमला उठाया और बुढ़िया के सर पे मारा और बुढ़िया मर गई। अब फिर उसने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो वो एक दिन में नहीं हुआ, उसने जो इतने दिनों से देखा तो उसके दिमाग में वो घर कर गया कि ये गलत हो रहा है, और उसने सोचा कि मैंने न्याय कर दिया। तो ऐसे न्याय नहीं होता। न्याय करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऑप्शन है, हम आप इसका डिसीजन लेने वाले कोई नहीं होते हैं। हमारा कोई राइट नहीं बनता, हमारा कोई राइट नहीं बनता है कि हम किसी को चोट पहुंचाएं, किसी को दुख दें। अगर आप बहुत ताकतवर हैं, आपने किसी कमजोर को मारा, वो तो आपको कुछ नहीं कर सकता, मगर आपने उसको मारा और उसका जो दिल दुखा, तो वो आवाज सीधे वहां तक जाती है, और इसका रिजल्ट घूम फिर के किसी न किसी तरीके से हमारे पास लौट के आता है, बस हमें पता नहीं चलता। वो किसी बीमारी के रूप में आ सकता है, वो डिप्रेशन के रूप में आ सकता है, वो टेंशन के रूप में आ सकता है, वो हमारे खुद के घर में क्लेश के रूप में आ सकता है, मगर लौटेगा जरूर। इसलिए किसी पे अत्याचार ना करें, अपने आप को पावरफुल बनाएं। जरूरी है पावरफुल होना, मगर पावरफुल इसलिए ना बनाए कि किसी को दबा सके, इसलिए बनाए कि किसी दबे हुए लोगों को बचा सके। हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि किसी दबे हुए को बचा सके, इसलिए नहीं कि कोई आया और मैंने उसको दबा दिया, पहचानता मुझे, चल निकल, ऐसा नहीं करना। बाकी मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, ना कोई मैं बहुत बड़ा लेक्चरर हूं, ना मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूं, मैं एक आम इंसान हूं, चौथी फेल हूं। मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं सोसाइटी में देखता हूं और वो मुझे बुरा लगता है, तो मैं इस बात को सोचता हूं कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं, और आप लोगों में से अगर 4 आदमी भी जागरूक हो जाता है तो फिर कितने लोगों का भला हो जाएगा। कि हमें अपने, सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। अगर हमने किसी को प्यार से स्माइल दे दिया तो वहीं पे गुस्सा जो है खत्म। एक मुस्कुराहट गुस्से को तोड़ देता है। अगर हमारी गलती भी है और फिर भी अगर हमने एक प्यार से मुस्कुरा दिया कि सॉरी, तो चाहे गलती जितनी भी बड़ी हो, सामने वाला ढीला पड़ जाता, चल कोई नहीं, जा यार। आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।